तो वो रिजर्वेशन उठा लिया गया, गलत है। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट आज़ादी मिली 15 अगस्त, और जो डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन के लिए पास हुआ उसका डेट है 27 अगस्त 1927, ओवरवेलमिंगली यूनिवर्सली अप्रूव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कहा यह गया कि जितने लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको इलेक्टेड बॉडीज में रिजर्वेशन मिलेगा, हुकूमत में नौकरी मिलेगी वगैरह। 1948 का जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 292 से लेके 300 तक इसका विवरण है। लेकिन बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरा उतना नॉलेज नहीं है। 11 मई 1949 को वो उससे बात हुई, ये डॉक्यूमेंट की बात था, मेरा अफवाह में बोलता डॉक्यूमेंट की बात 11 मई 1949 को। अब उसमें ये वादा किया गया कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन से मुसलमानों को जो फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा बिना रिजर्वेशन के मिलेगा। आप हम लोग 60 साल हो गया। एक चीज आप याद रखिएगा, किसी भी मुल्क में कानून इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ जो कानून को चलाता है। कानून में गाइडलाइन है। बरतानिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ सुना है वर्ल्ड में? इंडिया का। लेकिन बरतानिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। वहां का निजाम अच्छा क्यों? चलाने वाले सब खुला बात बोलने का आजकल, खुला बात बोलने में मदद आती अल्लाह की भी, हमारा भाई लोग दूसरा लोग भी एक्सेप्ट करता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू बहुत अच्छा था, कुछ उससे कर रहे कुछ हमसे बिल्कुल समझे नहीं। ये तो जैसे हिंदू जैसा आदमी का जिस्म है, किसी में दांत की बीमारी, किसी के जो है यहाँ से बीमारी, किसी को बीमारी है सोसाइटी की, लेकिन इसको हमें इलाज करना है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ खुला बोलने से इलाज होगा, डॉक्टर के सामने खुला बोलने का। इसलिए आप देखेंगे कि क्या मैं बोल रहा था कि हिंदुस्तान में जब रिजर्वेशन को वापस ले लिया गया, हाँ कानून इंपॉर्टेंट नहीं, कानून इतने सारे हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है इसके लिए, इलेक्शन के लिए, लेकिन इसको चलाता कौन है? हाँ इंपॉर्टेंट। और जब किसी मुल्क में या किसी घर में, जैसे घर में लोग 20 लोग हैं, किसी घर में ज्वाइंट फैमिली में 20 लोग हैं और 20 में से 15 लोगों का ग्रुप बन जाए, अब 15 लोग जो है वही डिसाइड करें हम कितना खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या जाड़े में पहनेंगे, कौन से रूम में रहेंगे, तो 15 लोग 5 लोग का क्या होगा? उसको बोलते हैं कल्चर। तो 5 लोग तो रह गए वापस, अब 5 लोग के साथ तो जो दीजिए, खाना दीजिए, नहीं दीजिए, वो अपना है बेचारा पड़ा हुआ। वही हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ है। हर आदमी लालची है, मैं भी लालची हूँ, इंसान में अल्लाह ने लालच दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसी लालच को कम करने के लिए बनाया गया। जमहूरियत का मतलब क्या है? वोट देना नहीं है जमहूरियत का मतलब, गलत है। वोट देना तो इसका मैनिफेस्टेटिव आस्पेक्ट है, फंक्शनल आस्पेक्ट है। उसकी रूह क्या है? जमहूरियत की रूह ये है कि जमहूरियत में कहीं छोटा बड़े से ना डरे, ये अकलियत को परेशानी हो। जमहूरियत जो है ये वीटो पावर है माइनॉरिटी के लिए, तो बोलते हैं कंपाउंडेड डेमोक्रेसी, कंपाउंडेड मेजोरिटी, कंकरेंट मेजोरिटी, ये है जमहूरियत का मतलब। जमहूरियत का मतलब नंबर और गेम नहीं है, या गेम ऑफ नंबर नहीं है जमहूरियत का मतलब। जमहूरियत का मतलब है गेम ऑफ नंबर इंक्लूडिंग द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या इंटरेस्ट है, इसका क्या इंटरेस्ट? जमहूरियत का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। जमहूरियत का मतलब ये हुआ कि इतने बड़े मुल्क में, पूरी सोसाइटी में, जो काफी समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उन
کے خیالات کا، ان کے جذبات کا، ان کے مقاصد کا اور ان کی ضرورتوں کا ہم کیسے بھگتان کریں؟ یہ جمہوریت سمجھتا ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ہے. یہ قانون امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا قانون کو چلانے والا امپورٹنٹ ہے. اور آج کے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو چلانے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، کہاں ہے آپ باقی نہیں پاتے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس قانون کے چاہنے والے لوگوں میں میری بھی شرکت ہو، مسلمانوں کی بھی شرکت ہو. تبھی پولیٹیکل کنسیڈریشن صحیح ہوگا، تبھی بیلنس کریٹ ہوگا. کمپیوٹر کیوں کامیاب ہے؟ سب چیز سسٹم اپنے حساب سے فکس ہے. کون سی اچھی باڈی مانی جاتی ہے؟ جیسے جو فزیکل ایجوکیشن ہے اس میں جب سلیکشن ہوتا ہے تو اس میں سب سے کیا ہے کہ انسان کو جمپ کراتے ہیں، کرواتے ہیں، دوڑاتے ہیں، لچک دیکھتے ہیں اس کی باڈی میں، باڈی فٹ ہے جاتی ہے، اس میں لچک ہے، اس میں طاقت ہے، سن سکتا ہے، جمپ کر سکتا ہے، اس کا اتنا ویٹ ہے، مسل ہے.